नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के द्वारा अप्रेंटिस विभिन्न रिफाइनरीज में जो कि इंडियन ऑयल के अंतर्गत कार्यरत हैं, रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1770 पदों पर। तो संपूर्ण जानकारी अप्रेंटिस के पदों से संबंधित आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट पोर्टल की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ इस पेज पर नीचे की साइड में आएंगे तो आप देखेंगे व्यू ओपनिंग्स और अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो अप्रेंटिस 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं पारादीप रिफाइनरी में, इन सभी पदों पर सभी रिफाइनरीज के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई से लेकर 2 जून 2025 के बीच आवेदन किए जा सकते हैं। 2 जून 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं सभी रिफाइनरीज के अंतर्गत अप्रेंटिस के पदों के लिए। तो पारादीप रिफाइनरी, बोंगाईगांव रिफाइनरी और डिगबोई, पानीपत रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, इन सभी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम रखी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे पारादीप रिफाइनरी द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट का नोटिस नंबर यहाँ देख पाएंगे, अप्रेंटिस 2025 PDR HR 01, ये 3 मई को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग है। इंडिया एंड फॉर्चून के अंतर्गत ग्लोबल 500 कंपनी में इसको शामिल किया गया है। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पदों की संख्या है और जो रेमुनरेशन है, कितना वेतनमान दिया जाएगा इन पदों के अंतर्गत सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। तो ट्रेड अप्रेंटिस टेक्नीशियन, उससे संबंधित क्वालिफिकेशन, टोटल पदों की संख्या, कितने महीने की ट्रेनिंग है और कैटेगरी वाइज पदों का विवरण यहाँ बता रहे हैं। ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, एक केमिकल के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा अप्रेंटिस के रूप में। यहाँ 3 साल की BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आवेदक ने या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ आवेदक ने पास की हो। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी सभी ट्रेड्स के अंतर्गत। टोटल 40 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 16 हैं, EWS की 4 हैं, SC की 6 हैं और ST की 9, OBC NCL की 5 पद हैं। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, मैकेनिकल के अंतर्गत आवेदक ने 10वीं और ITI फिटर में की हो 2 साल का अवधि की। यहाँ 11 पद टोटल हैं और अनरिजर्व के 4, EWS 1, SC ST 2 और 3 और एक OBC NCL PWD का 1 पद है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल, 3 साल का डिप्लोमा किया हो आवेदक ने केमिकल पेट्रोलियम केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 40 वैकेंसी हैं। टोटल 16 अनरिजर्व, 4 EWS, 6 SC, 9 ST और 5 OBC। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 11 पद हैं कुल, अनरिजर्व 5, EWS 1, 2 SC ST और 1 है OBC NCL और PWD का। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन, यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 32 पद हैं, 12 अनरिजर्व, 3 EWS, 6 SC, 7 ST, 4 OBC और 3 PWD। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 पद हैं, जिनमें से 4 जनरल, 1 EWS, 2 SC ST, 1 है OBC और PWD का। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, 3 साल का BA, BSc या BCom डिग्री आवेदक ने की हो, 15 महीने की ट्रेनिंग होगी।
सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 3 पद हैं केवल, जिनमें से 2 जनरल के हैं और 1 है यहाँ पर एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट 3 साल की बीकॉम डिग्री हो आवेदक के पास, 3 पद हैं जिनमें से एक है जनरल और ईडब्ल्यूएस और 1 है एसटी कैटेगरी का। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर, आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, 12 महीने की ट्रेनिंग है ये। 5 पद हैं जिनमें से 3 जनरल, 1 एसटी और 1 ओबीसी। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। 12th पास हो आवेदक, साथ ही स्किल सर्टिफिकेट आवेदक ने डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का हासिल किया हो। 12 महीने की ट्रेनिंग है। 3 पद हैं केवल, जिनमें से 2 जनरल के और 1 एसटी कैटेगरी का है। टोटल पदों की संख्या है यहाँ पर 158, जिनमें से जनरल के 65 हैं, ईडब्ल्यूएस के 15, एससी के 25, एसटी के 35, ओबीसी के 18 और पीडब्ल्यूडी के 6 पद हैं। तो दोस्तों यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी गई है, जैसे 12th, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इन सभी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स के साथ पास किया होना चाहिए, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स के साथ में 12th, ग्रेजुएट या डिप्लोमा या 10th क्लास पास किया होना चाहिए, या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट पास किया होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, जिन कैंडिडेटों की क्वालिफिकेशन आईटीआई है वो फुल टाइम रेगुलर मोड में उन्होंने आईटीआई कोर्स पास किया हो एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, आईटीआई इन ब्रांच और सब्जेक्ट जैसा कि ट्रेड वाइज स्पेशलाइजेशन के साथ एजुकेशन दी है, उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन को कंसीडर्ड किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट की डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, आईटीआई स्पेसिफाइड जो ट्रेड है या ब्रांच है उससे अलग है तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ क्लियर किया गया है, नो क्लेम फॉर पोजीशन ऑफ अ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी इंटरटेन, तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। एज लिमिट सभी रिफाइनरीज के अंतर्गत जो यहाँ रखी गई है 18 साल कम से कम आयु होनी चाहिए और अधिकतम 24 साल अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए कैंडिडेट्स की 31 मई 2025 के आधार मानकर। रिजर्वेशन के लिए संबंधित कैंडिडेट्स को एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एनक्लोज करना होगा। उसकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन मोड में सबमिट करानी होगी, तभी उनको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट उसके आधार पर जो दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन एससी, एसटी को 5 साल, ओबीसी, एनसीएल को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अधिकतम आयु सीमा में। तो यहाँ सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ कोई रिटन एग्जामिनेशन आयोजित नहीं किया जाएगा। आईओसीएल के द्वारा जो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में रजिस्टर्ड करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जैसे कि परसेंटेज मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, 12th या 10th क्लास और आईटीआई में, उसके आधार पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। क्वालिफिकेशन के आधार पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा दिए गए समय, तिथि और वेन्यू पर। इसके अंतर्गत 10th क्लास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए 12th क्लास मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, सेमिस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट, आरटीआई फिटर और जो कि एनसीवीटी, एससीवीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से इशू होनी चाहिए। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसके साथ ही एससी, एसटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स, ये सभी आपको ओरिजिनल उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही इनकी एक एक सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी भी आपको उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही एक जो NATS और NAPS पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए सबमिट कराया है, उसका प्रिंट आउट भी आपको सबमिट कराना होगा, प्रोवाइड कराना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर। तो यहाँ जो स्टाइपेंड होगा, वेतनमान होगा, हर महीने स्टाइपेंड के रूप में जो दिया जाएगा वो
यहाँ प्रेस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत जो स्टाइपेंड रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को कोई भी एचआरए और कंपनी एकोमोडेशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लीव और हॉलिडे जो यहाँ होंगी सेलेक्ट होने वाले अप्रेंटिस के पदों पर, जर्नल लीव 32 डे की होंगी, यानी 8 डे क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड। कैजुअल लीव 12 होंगी पर कैलेंडर ईयर, एक साल में 12 कैजुअल लीव दी जाएंगी। इसके साथ ही ये जो लीव्स हैं अप्रेंटिसशिप पीरियड ख़त्म होने के बाद में उनको क्लेम नहीं किया जा सकेगा। साथ ही सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों का इंश्योरेंस कवरेज यहाँ दिया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को दिए गए वेन्यू पर जाना होगा, उस समय आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल में ले जाना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर बताए गए सेंटर पर। तो दोस्तों इन अप्रेंटिस के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं गुवाहाटी, डिगबोई, बोंगाईगांव जो कि आसाम में है, बरौनी बिहार, वडोदरा गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा और पारादीप उड़ीसा में स्थित रिफाइनरीज के अंतर्गत। हर रिफाइनरी में कितनी कितनी पोस्ट किस ट्रेड में कैटेगरी वाइज दी गई हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में अभी बने रहें। साथ ही आपको बता दें इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों बोंगाईगांव में जो रिफाइनरी है, यहाँ जो टोटल वैकेंसी है कैटेगरी वाइज ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट के अंतर्गत 40 वैकेंसी हैं, जिनमें से अनरिजर्व की 17, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 3, एसटी की 5। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर में मैकेनिकल ट्रेड में 6 वैकेंसी हैं, 2 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, यानी एक है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी की। इसी तरह ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल 15 वैकेंसी हैं, 7 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस एससी और 2 एसटी, 4 ओबीसी एनसीएल। इसी तरह आप देखेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल में 15 पद हैं, 7 जनरल के हैं, 1 है ईडब्ल्यूएस और एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल 20 पद हैं, 10 जनरल, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी, 2 एसटी, 5 है ओबीसी और 2 पीडब्ल्यूडी। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल 15 पद हैं, 7 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी, 1 पीडब्ल्यूडी। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन 10 पद हैं, 4 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, 3 ओबीसी, 1 पीडब्ल्यूडी। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट 3 पद हैं, 2 जनरल, 1 है एसटी। अकाउंटेंट 5 पद हैं, 3 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 है ओबीसी और 1 पीडब्ल्यूडी। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस 12th क्लास पास होना चाहिए इसके लिए, 4 पद हैं, जिनमें से 2 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 है ओबीसी। डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट जिनके पास है 2 पद हैं, 1 जनरल और 1 है एसटी कैटेगरी का। इसी तरह से जो डिगबोई रिफाइनरी है उसके अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस के जो पद हैं केमिकल प्लांट में अटेंडेंट ऑपरेटर 17 पद हैं, जिनमें से जनरल के 8 हैं, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी। फिटर के अंतर्गत 1 पद है जनरल का। ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर मैकेनिकल के 2 पद हैं, 1 जनरल और 1 ओबीसी। टेक्नीशियन केमिकल प्लांट में 9 पद हैं, 4 जनरल, 1 है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और 2 ओबीसी। टेक्नीशियन मैकेनिकल 10 पद हैं, 3 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी, 1 पीडब्ल्यूडी। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस 2 पद हैं, 1 जनरल और 1 ओबीसी। इसी तरह टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन 2 पद हैं, 1 जनरल और 1 ओबीसी। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट 13 पद हैं, 5 जनरल, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी और 1 पीडब्ल्यूडी। अकाउंट्स के लिए 1 पद है जनरल का। और डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स जिनके पास में
फ्रेशर है और यहाँ पर सर्टिफिकेट है, स्किल सर्टिफिकेट नहीं है, केवल 12th क्लास पास हैं। 2 पद हैं, एक जनरल एक ओबीसी। और ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर अप्रेंटिस जिनके पास स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट्स यहाँ पर है, 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करेंगे पानीपत रिफाइनरी के अंतर्गत जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितनी वैकेंसी हैं, किस ट्रेड में। ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में 82 पद हैं, जिनमें से 36 हैं अनरिजर्व, 8 EWS, 16 SC, 22 OBC। और फिटर मैकेनिकल ट्रेड में 94 पद हैं, 42 अनरिजर्व हैं, 9 EWS, 18 SC और 25 OBC, 4 PWD। टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल में 98 पद हैं, 43 अनरिजर्व, 10 EWS, 18 SC, 27 हैं OST के। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल 25 पद हैं, जिनमें से 10 जनरल हैं, 3 हैं EWS, 5 SC, 7 ST और 1 OBC। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में 83 पद हैं, 37 जनरल, 8 हैं EWS, 16 SC, 22 ST, 4 हैं OBC। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन में 21 हैं टोटल पद, 9 अनरिजर्व हैं, 2 हैं EWS, 4 हैं SC, 6 ST, 2 हैं PWD। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट 13 पद हैं, 6 जनरल, 1 EWS, 2 SC, 4 ST, 2 हैं PWD, 2 हैं OBC। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट में 7 पद हैं, 3 जनरल, 1 EWS, SC, 2 ST और 2 हैं OBC। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर जिन्होंने 12th क्लास पास की है, 8 पद हैं, 1 जनरल, इसमें 16 पद हैं, 8 जनरल के हैं, 1 EWS, 3 SC, 4 ST, 2 OBC। डेटा एंट्री ऑपरेटर जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट है, 5 पद हैं, 2 जनरल के, 1 हैं EWS, SC, ST और OBC कैटेगरी का। टोटल पदों की संख्या है यहाँ पर 444, जिनमें से जनरल के 196, 44 EWS, 84 SC, 120 ST और 18 हैं OBC कैटेगरी के अंतर्गत। अब बात करेंगे यहाँ जो रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी में जो यहाँ पदों की संख्या है, ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट 26 हैं टोटल पद, 12 अनरिजर्व, 1 EWS, 5 SC, 1 ST, 7 OBC। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर में 20 पद हैं, 9 जनरल, 1 EWS, 4 SC, 1 ST, 5 OBC। बॉयलर मैकेनिकल में 20 पद हैं, 9 जनरल, 1 EWS, 5 SC और 5 OBC। टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल में 30 पद हैं, 14 जनरल, 1 EWS, 7 SC, 8 OBC। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में 20 पद हैं, 9 जनरल, 1 EWS, 4 SC और 6 OBC और 1 PWD। इलेक्ट्रिकल में है 20 पद, 9 जनरल, 1 EWS, 4 SC, 6 OBC और 1 PWD। इंस्ट्रूमेंटेशन में 20 पद हैं, यहाँ भी आप देखेंगे सेम है, इनका बंटवारा जैसा यहाँ पर रखा गया इलेक्ट्रिकल में। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट 9 पद हैं, 4 जनरल, 1 EWS, 2 SC और 2 OBC और 1 PWD। अकाउंटेंट में 5 पद हैं, 2 जनरल, 1 है EWS, SC और 1 है OBC और PWD। डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर 5 पद हैं, 3 जनरल, 1 SC, 2 1 पद है OBC और PWD का। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल टेस्ट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 4 पद हैं, 2 जनरल के, 1 SC का, 1 OBC और 1 है यहाँ पर PWD कैटेगरी का। हल्दिया रिफाइनरी के लिए जो ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन के पद हैं कुछ इस तरह से हैं। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में 50 पद हैं, 20 जनरल, 5 EWS, 11 SC, ST 3, OBC NCL 11। फिटर के हैं 20, 8 जनरल, EWS 2, SC 5, ST 1, OBC NCL 4 और PWD 1। बॉयलर के लिए यहाँ आप देखेंगे 6 पद हैं, 3 जनरल के हैं, 2 SC, 1 OBC NCL। केमिकल में
टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 70 पद हैं, 28 जनरल, 7 EWS, 16 SC, 4 ST, 15 OBC। मैकेनिकल में 20 पद हैं, 8 जनरल, 2 EWS, 5 हैं SC, 1 ST, 4 OBC और 2 PWD। इलेक्ट्रिकल में 16 पद हैं, 6 जनरल, 2 EWS, 4 हैं यहाँ पर SC और 1 है ST, 3 OBC, 1 PWD। इंस्ट्रूमेंटेशन में टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन 6 हैं, 2 जनरल, 1 EWS SC और 2 OBC, 1 PWD। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 6 पद हैं, जिनमें से 2 जनरल, 1 EWS, 2 SC, 1 OBC और PWD। अकाउंटेंट 4 हैं, जिनमें से 2 जनरल, 1 है यहाँ पर आप देखेंगे SC और 1 है OBC और PWD। डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर 6 पद हैं, 2 जनरल, 1 EWS SC और 2 OBC, 1 है यहाँ पर PWD में। डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के 4 पद हैं, 2 जनरल के, 1 SC का, 1 OBC का। इस तरह से टोटल यहाँ पर 208 पद हैं, जिनमें से जनरल के 83 हैं, 21 हैं EWS, 49 SC, 10 ST और 45 हैं OBC और 8 हैं यहाँ पर PWD कैटेगरी के अंतर्गत। गुजरात रिफाइनरी में जो टोटल पद हैं, ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट 58 है, 24 अनरिजर्व, 5 EWS, SC 4, ST 9, OBC NCL 16। फिटर के 42 हैं, 17 अनरिजर्व, 4 SC, 4 EWS, SC 3, ST 6, OBC 12 और PWD 2। बॉयलर के 9, जर्नल 4, EWS, SC ST 1 और 2 OBC। टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल 58 हैं, जिनमें से अनरिजर्व 23, EWS 6, SC 4, ST 9, OBC 16। मैकेनिकल के 39 हैं, अनरिजर्व 16 और EWS 4, SC 3, ST 6, OBC 10 और PWD 2। इलेक्ट्रिकल में 49 हैं, जर्नल 20, EWS 5, SC 4, ST 7, OBC 13 और PWD 3। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन 25 हैं, 11 अनरिजर्व, EWS 2, SC 1, ST 4, OBC 7 और PWD 1। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट टोटल 11 हैं, अनरिजर्व 5, EWS SC 1 और 2 हैं SC, ST और OBC, PWD 1। अकाउंटेंट 7 हैं टोटल, जनरल 3, EWS 1, ST 2, OBC 2, ST 1, OBC 2 और PWD 1। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर 8 हैं, जर्नल 3, 1 है EWS, SC ST, 2 OBC, 1 PWD। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर 7 हैं, जर्नल 3, EWS 1, ST 1, OBC 2 और PWD 1। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या है 313, जिनमें से जनरल के 129 हैं और EWS के हैं 31, SC 22, ST 47, OBC 84 और PWD के 12 पद यहाँ पर रखे गए हैं। गुवाहाटी रिफाइनरी में पदों की संख्या ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट टोटल 22, जनरल 11, EWS 2, SC 2, ST 2, OBC 5। फिटर के 5, 2 जनरल, 1 है SC ST OBC और मैकेनिकल में 10 हैं, जनरल 4, EWS SC ST 1 और 3 OBC। केमिकल ट्रेड में टेक्नीशियन के लिए 27 पद हैं, जनरल 13, EWS SC 2, 3 ST, 7 OBC। मैकेनिकल में 15 हैं, 6 जनरल, 2 EWS, 1 SC, 2 ST, 4 OBC और 1 PWD। इलेक्ट्रिकल 15, जनरल 6, EWS 2, SC 1 और ST 2, OBC 4 पद हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में 6 पद हैं टोटल, जिनमें से 2 जनरल, 1 EWS, 1 ST, 2 OBC, 1 PWD। इसी तरह सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 5 पद हैं, 2 जनरल, 1 EWS, 1 SC,
एक ST, एक OBC और एक PWD। अकाउंटेंट 4 हैं, 3 जर्नल, एक है OBC और PWD। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर 3 हैं, 2 जर्नल, एक है OBC। डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर केवल 2 पद हैं, एक जर्नल एक OBC के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे सभी जो रिफाइनरीज हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत, वहां पर 1770 पद हैं अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के। तो यहाँ पर आप केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन सबमिट करा सकते हैं। इनके लिए कोई फीस पेमेंट आपको नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन पदों पर कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा सिलेक्शन करने के लिए। केवल आपके जो डिप्लोमा डिग्री 10th 12th या फिर ITI में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी, उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले IOC recruitment.in पर जाना है, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस रिफाइनरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देना है। मान लीजिए मैं मथुरा रिफाइनरी पर क्लिक करना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करेंगे। या एडवर्टाइजमेंट डिटेल में देख सकते हैं, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट देख सकते हैं। कैंडिडेट के लिए गाइडलाइन दी गई हैं प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और यहाँ आप तीर का निशान देख रहे हैं रेड कलर में, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर दिखाई देगा। मथुरा रिफाइनरी आ चुकी है, रिफाइनरी का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। एप्लीकेशन 3 मई से लेकर 2 जून 2025 शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पढ़ लेना है पहले आपको। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ देखेंगे प्लीज़ कीप गुड क्वालिटी स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट कलर फोटोग्राफ रेडी फॉर अपलोडिंग, जिसका साइज 10 KB से कम नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी स्कैन कर लेना है PDF फॉर्मेट में, उनको स्कैन करके अपनी रेडी मोड में कॉपी रखनी है, सॉफ्ट कॉपी। और सिग्नेचर भी आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करके रनिंग हैंड में रख लेना है। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 4 KB से कम नहीं होना चाहिए सिग्नेचर का JPG फॉर्मेट में साइज। इसी तरह क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको उनसे संबंधित डिटेल बना के रखनी है। तो यहाँ आप देखेंगे क्लिक ऑन प्रीवियस, अगर आपको पहले की सूचना देखनी है, और नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट बटन का आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट पर आपको जाना है, ओके को दबा देना है। अब यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल का पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए आवेदन करना चाहता हूं, तो यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दे देना है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल में से आप क्या हैं, मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं या सिंगल हैं। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट को डाल देनी है। कम से कम 18 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। और अधिकतम यहाँ आयु सीमा 28 साल रखी गई है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे 24 साल 8 महीने आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम डाल देना है। रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपसे संबंधित है। अगर आप यहाँ अपना कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको उससे संबंधित सर्टिफिकेट्स की डिटेल देनी होगी। अगर आप जर्नल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यस नो में आंसर कर देना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, यस नो में आंसर करना है। लायबिलिटी टू डिक्लेयर सेलेक्ट अनफिट, यहाँ पर यस। क्या हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट फॉर पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू बीन डायग्नोस्ड अलाइनमेंट, तो यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू बीन अरेस्टेड, नो को सेलेक्ट कर लेना है। आर यू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन, यस। फिनिश द ब्रीफ, अगर किसी आंसर का यहाँ यस में आंसर आप करते हैं तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर देनी होगी क्यों। एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है, एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3।
उसके बाद सिटी, पिन कोड और स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर डाल देना है 10 डिजिट का, लैंडलाइन नंबर यहाँ दे सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और ऑप्शनल ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं। फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर देना है और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इसी तरह यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ आप देख क्लिक टू अपलोड फ़ोटो, जब फाइल सेलेक्ट हो जाएगी तो उसको अपलोड कर देंगे, यहाँ वो सारी डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्वालिफ़िकेशन का होगा। क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दे देनी है और एक्सपीरियंस की डिटेल दे देनी है, फिर फीस डिटेल यहाँ पर देनी होगी, फिर सबमिशन यहाँ पर कर देना है फाइनली। तो दोस्तों यहाँ जो फ़ीस डिटेल है उसकी यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ़ीस इन पदों पर आवेदन के लिए नहीं ली जा रही है। और उसके बाद सबमिट आपको फाइनली अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को कर देना है। अंतिम तिथि है आवेदन की 2 जून 2025 शाम 5 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप अपनी जो नियरेस्ट रिफाइनरी है या जो इसके आपकी स्टेट में आती है उसके लिए आप आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैसे आप इंडिया की जो कोई भी रिफाइनरी है उसके अंतर्गत इन पदों पर आप आवेदन के पात्र हैं। आप किसी भी रिफाइनरी में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आप किसी भी एक रिफाइनरी में किसी भी एक ट्रेड के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। तो अंतिम तिथि है 2 जून 2025 शाम के 5 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में केवल और केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किसी भी एक रिफाइनरी में किसी भी एक ट्रेड के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं 2 जून 2025 शाम 5 बजे से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। हाँ, ये वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी थी। हर एक रिफाइनरी से संबंधित यहाँ पर हमने जानकारी उपलब्ध करा दी है और यहाँ क्वालिफ़िकेशन सभी रिफाइनरी में सभी ट्रेड्स के लिए इक्वल है। अन्य डिटेल जानकारी यहाँ पर सब इक्वल है, समान है। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।